नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण पवार। स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किन तरीकों को अपनाकर अपने दांतों को और अपने मसूड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो बात करते हैं इसी के बारे में। जब हम बात करते हैं दांतों की स्वास्थ्य की, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है टूथ ब्रशिंग। एग्जैक्टली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो टूथ ब्रशिंग है वो हमें कम से कम दिन में 2 बार करना चाहिए। सुबह के समय जब हम सोकर उठते हैं और जब सोने के लिए जाते हैं, यानी कि रात के समय में खाने के बाद। ये 2 टाइम पे टूथब्रश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके अलावा इन बिटवीन जो हम मील लेते हैं या फिर खाना खाते हैं, कोशिश करें कि उसके बाद भी हमें अपने मुँह को धो लेना चाहिए, रिंस कर लें। प्रॉपर्ली गार्गल कर पाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है। इससे क्या होता है कि जो भी फूड पार्टिकल्स जो हमारे मुँह में है, वो भी टेम्परली रिमूव हो जाते हैं। जब हम ब्रश करते हैं, यानी कि टूथब्रश करते हैं, तो जो भी फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों के बीच में या फिर हमारे जीभ पे, हमारे मसूड़ों के क्रीवाइसेस में इकट्ठा हैं, जो बैक्टीरियाज वहाँ पे इकट्ठा हैं, वो सारे रिमूव हो जाते हैं, ताकि हमारे जो दांत और मसूड़े हैं वो स्वस्थ रहें। वहाँ पे कोई डेंटल केरीज की प्रॉब्लम ना हो। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं अगर हम साफ़ नहीं करते हैं। प्लाक फॉर्मेशन हो जाता है, जो धीरे धीरे की कैलकुलस बन जाता है, जो कि नॉर्मली फिर हम अपने से रिमूव नहीं कर सकते हैं। उसके लिए फिर हमें प्रोफेशनल हेल्प ही चाहिए होती है। तो टूथब्रश करना टाइम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब जब हम टूथब्रश की बात करते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा हम चेक करके लें कि जो टूथब्रश है वो सॉफ्ट ब्रिसल का हो। कभी भी वो हार्ड ब्रिसल का नहीं होना चाहिए। उससे हमारे जो मसूड़े हैं और दांत हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। जो दांत है उसके जो टॉप की लेयर होती है वो उससे रिमूव हो जाने का खतरा बना रहता है। क्योंकि कई लोगों की आदत ये भी होती है कि वो जब ब्रश करते हैं तो काफ़ी रगड़ के और काफ़ी फोर्स के साथ करते हैं। ये भी हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें हमेशा जेंटल स्ट्रोक्स में ही टूथब्रश करना चाहिए। सर्कुलर मोशन में, छोटे छोटे सर्कुलर मोशन में करना चाहिए। जब हम टूथपेस्ट अपने ब्रश पे लेते हैं तो एक छोटा सा पीस साइज डैम काफ़ी है। उसके बाद सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे ऊपर नीचे के जो दांत हैं उसके जो सारे सर्फेसेज हैं, चेइंग सर्फेस है, बैक साइड है, साइड के सर्फेसेस हैं, इन सबको अच्छे से धीरे धीरे मोशंस में धीरे जेंटल फोर्स के साथ, जेंटल स्ट्रोक्स के साथ ही क्लीन करना चाहिए। उसके बाद हमें अपने जीभ पे भी जेंटल फोर्स के साथ ही ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए जीभ के साथ स्क्रबिंग या स्क्रैपिंग ना करें, क्योंकि वो हमारे जीभ के हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकती है। अगर ब्रश से करने में दिक्कत होती है तो उंगलियों के इस्तेमाल से हम अपने मसूड़ों पे भी धीरे धीरे करके सर्कुलर मोशन में मसाज कर सकते हैं। उससे मसूड़ों की हेल्थ में भी फ़ायदा होता है। ये तो थी टूथब्रश की बात। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो फ्लॉसिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि टूथब्रशिंग। फ्लॉसिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग फ्लॉस यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जितना कि टूथब्रश इंपॉर्टेंट है उतना ही फ्लॉस भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों के बीच में फंसे होते हैं, जो क्रीवाइसेस में फंसे होते हैं, वो नॉर्मल टूथब्रश से नहीं निकलते हैं। उसके ब्रिसल क्योंकि दांतों के बीच में नहीं जा सकते हैं, तो उसके लिए फ्लॉस का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसको भी जेंटल स्ट्रोक के साथ ही करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम अपने जब भी हम फ्लॉस करते हैं अपने गम्स को, अपने मसूड़ों को हार्म ना करें। फ्लॉस कम से कम एक बार हम इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि जो फूड पार्टिकल्स दांतों के बीच में वो निकल जाएं, जो प्लाक है वहाँ पे वो निकल जाए, ताकि फर्दर उनकी हार्डनिंग ना हो। तो ये सारी चीज़ें हम फ्लॉस करके बचा सकते हैं। उसके बाद रिंसिंग, यानी कि रिंस करना अपने मुंह को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सिर्फ ना अपने आपके मुंह को फ्रेशन अप करता है, रादर अगर हम एंटीसेप्टिक माउथ वॉश यूज़ करते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरियाज को भी किल करता है। ओवरऑल जो आपका ओरल हेल्थ होता है उसको ये पॉजिटिवली उसमें के हेल्थ में एडप्ट करता है और पूरी तरह से आपके ओरल कैविटी को क्लीन करता है। तो एक बार हम माउथ वॉश, एंटीसेप्टिक जो माउथ वॉश होता है उसको एक बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके करने से जो हमारा हेल्थ है, ओरल हेल्थ है, उसको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। जो माउथ वॉश होता है उसको अपने कुछ नहीं करना होता है, उसको अपने मुंह में लीजिए एंड उसको अच्छे से स्विश कीजिए। 30 से 60 सेकेंड आपके मुंह में रहता है, उतना काफ़ी है। उसके बाद इसको आप स्पिट कर दीजिए एंड कुछ देर के लिए आपको कुछ फिर खाना नहीं चाहिए, आप उसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप हाफ एन आवर बाद नॉर्मल अपना खा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अच्छे ओरल हेल्थ के लिए, डेंटल हेल्थ के लिए अच्छा खाना खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमेशा हम कहते हैं कि बैलेंस डाइट हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो सेम हमारे दांतों और मसूड़ों के लिए भी जाता है। एक अच्छा न्यूट्रिशन रिच बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके साथ ही साथ जो शुगरी फूड है, स्टार्ची फूड है, उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे दांतों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। जो कैंडीज़ हैं, कुकीज़ हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो हम खाते हैं और हमारे दांतों के सरफेस पे बहुत लंबे समय के लिए
स्टिक कर जाती हैं, रह जाती हैं, तो वो फर्दर हमारे दांतों के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं और उसकी वजह से डेंटल केरीज होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को खाना अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उनका इस्तेमाल कम करें, और अगर करते हैं तो कोशिश करें कि स्ट्रॉ के साथ हम इस्तेमाल करें। डायरेक्ट हमारे दांतों के कॉन्टैक्ट में ऐसे ड्रिंक्स का आना बहुत ज़्यादा हमारे दांतों की हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके अलावा, इन सारी चीज़ों के अलावा, कि रेगुलरली अपने डेंटिस्ट को विजिट ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी माइनर प्रॉब्लम्स आपके दांतों और मसूड़ों को लेकर हो सकती है जिसके बारे में आपको पता नहीं चलता है, जो आपके डेंटिस्ट ही आपको बता सकते हैं। उसके अलावा जो करेक्ट वे ऑफ ब्रशिंग है, फ्लॉसिंग है या फिर टंग क्लीनिंग है, वो भी आपके जो डेंटिस्ट हैं वो आपको उसके लिए गाइड कर सकते हैं। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत सारे ऐसे अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस होते हैं जिसके लक्षण हमारे ओरल कैविटी में, यानी कि हमारे मुंह में, हमारे जीभ पे, हमारे मसूड़े पे नज़र आते हैं, जिसके बारे में हमें ज़्यादा आइडिया नहीं होता, लेकिन हमारे डेंटिस्ट उसके बारे में पता लगा सकते हैं, हमारे डेंटिस्ट उसको देखकर डायग्नोज कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है कि कोई और प्रॉब्लम, कोई और मेडिकल कंडीशन है जिसके बारे में टाइमली हमें ओरल हेल्थ के द्वारा पता चल जाता है। तो रेगुलर अपने डेंटिस्ट का विजिट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टाइम टू टाइम दांतों की जो सफाई है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि प्रोफेशनली करवाना ही सही होता है। तो ये सारे वो बेसिक टिप्स हैं, बेसिक तरीके हैं जिसके द्वारा हम अपने दांतों को और मसूड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। उसके अलावा भी अगर आप कोई और सुझाव देना चाहते हैं या फिर कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।